अब बंगाल में 4 शादियां और 14 बच्चों पर भी सरकार की नजर है। जी हां, यूसीसी पर बात करते हुए ये बयान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य का है, जिसने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, सभी के लिए समान कानून होगा। और सीएम शुभेंदु बताएंगे कि प्रदेश में कब यूसीसी आएगा। यानी साफ है कि अब बंगाल में न कोई एक से ज्यादा शादी कर पाएगा, न बिना इजाजत लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, क्योंकि अब बंगाल में भी लागू होने जा रहा है यूसीसी। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भाजपा ने बंगाल में सरकार बनने से पहले जो वादे किए थे अब वो पूरे किए जा रहे हैं, जिसमें से यूसीसी भी एक है। शुभेंदु सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश कर रही है, जिसे भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था और 6 महीने के भीतर इसे लागू करने का वादा भी किया था। इस विधेयक का उद्देश्य शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और विरासत जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है। प्रस्तावित कानून में बहुविवाह पर रोक, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण जैसे नियम शामिल हो सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने जनजातीय समुदाय इससे बाहर रहेंगे इस बात का ऐलान कर दिया है, लेकिन 4 बीबी 14 बच्चे पर रोक लगेगी, इस बात को भी उन्होंने साफ कर दिया है। सौमिक भट्टाचार्य ने साफ कहा कि यूसीसी पर भाजपा का स्टैंड क्या है पूरी दुनिया को मालूम है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो यूसीसी तो आएगा ही, कब आएगा ये शुभेंदु अधिकारी बता सकते हैं। हम पार्टी की बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार अलग है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले पार्टी और सरकार एक थी। इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। तो पार्टी का स्टैंड शुभेंदु अधिकारी को भी मालूम है, जो मंत्रिमंडल में है उन लोगों को भी मालूम है। कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आदिवासियों को कैसे बाहर रखना है, उनकी संख्या कैसे बढ़ानी है। बहुत लोग तो एकदम लय की तरफ जा रहे हैं, उनको रोकना है। पीएम जनमन को लागू करना है, ये एक तरफ रहेगा, उसके साथ यूसीसी चलेगा। सौमिक भट्टाचार्य ने कहा कि 4 बीबी 14 बच्चे, इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान है। यानी सौमिक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि बंगाल में कानून सबके लिए समान होगा, लेकिन आदिवासी इससे अलग रहेंगे। बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी पेश किया जा रहा है। जब से शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभाली है, बंगाल की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना हो, अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना हो या अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सीएम शुभेंदु बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यूसीसी को शुभेंदु सरकार के अब तक के सबसे सख्त और निर्णायक कदमों में से एक माना जा रहा है। सरकार स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान होगा और शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह फैसला केवल कानूनी सुधार नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। यही नहीं, विधानसभा के इस विशेष सत्र में यूसीसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 भी पेश किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य संगठित अपराध, असामाजिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना है। विपक्ष जहां इन प्रस्तावों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार इसे राज्य में सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब सभी की नजरें विधानसभा की कार्यवाही पर और इस विधेयक पर होने वाली चर्चा पर टिकी है। विधानसभा के इस विशेष सत्र में अगर ये कानून पारित होता है तो पश्चिम बंगाल उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम पहले से ही उठाए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा न केवल राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी व्यापक चर्चा का विषय बनने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।